हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में 24x45 के प्लॉट के साइज का जोनिंग की हेल्प से प्लान फाइनल किया है। जो हमारा इस तरीके से का है कि हमने यहाँ पर स्टेयरकेस बनाई थी, ये लिफ्ट है, यहाँ से एंट्री करी तो हमें डाइनिंग और लिविंग रूम मिलेगा। यहाँ हमारा बेडरूम हो गया, यहाँ हमारा टॉयलेट है, ये ओपन OTS हो गया, ओपन टू स्काई, ये हमारा यूटिलिटी, ये वेट किचन, ये किचन, और ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो जाता है जिसमें हमने साफ भी प्रोवाइड करी थी। और इस फ्रंट की तरफ 2 कैबिनेट विद कैबिनेट, 2 बेडरूम विद कैबिनेट, और ये हमारी बालकनी है। तो अब इसके अंदर हमें आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कॉलम, कि हमें इसके अंदर कॉलम लेआउट किस तरीके से करते हैं, या हमारे पास एक डायग्राम आ गया है तो हमें इसके अंदर कॉलम लेआउट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले हम कॉलम लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके अंदर सबसे पहले हम कॉलम की बात करेंगे कि कॉलम के लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक कॉलम मुझे यहाँ देना है, एक कॉलम की प्लेसमेंट में यहाँ कर देता हूँ। दूसरे कॉलम के लिए मैं इसको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा दूसरा कॉलम, और तीसरा कॉलम मैंने यहाँ पर आ गया, और एक कॉलम मेरा ये हो गया। दूसरे कॉलम के लिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी, पाँचवें कॉलम के लिए मैं इसको यहाँ पर देता हूँ कॉलम को, या इस तरीके से नहीं, इस तरीके से देता हूँ। तीसरा, अब हमारा पाँचवा छठा कॉलम हो गया हमारा, ये हो जाता है। छठा कॉलम मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। अब एक कॉलम मुझे यहाँ देना है, और ये लिफ्ट एरिया, लिफ्ट के लिए या तो हमें चारों तरफ की वॉल जो है RCC में रखनी पड़ती है डिटेलिंग वॉल की तरह, या हमें यहाँ पर 9x9 के कॉलम यहाँ पर देते हैं। मैं यहाँ पर सारे 9x9 के कॉलम यहाँ पर करता हूँ, और इसी तरीके से एक कॉलम मैं यहाँ पर देता हूँ, दूसरा कॉलम मैं यहाँ पर देता हूँ, और एक कॉलम मैं यहाँ पर दे देता हूँ। दूसरा कॉलम मैं इस तरीके से सामने इस फेसिंग में देता हूँ। तीसरा ये कॉलम मैं यहाँ करता हूँ, और एक कॉलम मैं यहाँ पर बीच में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने इस तरीके से लेआउट बनाया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये सही है कि गलत है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक फ्रेमिंग प्लान बनाते हैं, जो कि है कि हमारी जो बीम का स्ट्रक्चर है वो कॉलम से हमारा किस तरीके से करूँगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे एक डॉटेड में यहाँ पर लाइन बना लेते हैं कि मेरा जो प्लान है उसमें एक फ्रेम की जो मेरी बीम है कॉलम से यहाँ पर डायरेक्ट जाएगी या यहाँ तक ले जा सकते हैं। अब उसमें क्या है कि एक बीम मेरी ये हो जाएगी, दूसरी बीम मेरी ये चल रही है, एक बीम तो ये चली रही है मेरी, दूसरी ये टॉयलेट है तो संकन हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो एक हमारा ये हो गया, एक बीम हुई, हम इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे, और कॉलम का ये हो गया, कॉलम से कॉलम हमारी बीम ये ऐसे जाएगी, इस तरीके से हमारा बीम बनेगा। तीसरा हमारा ये इस तरीके से बन सकता है, कॉलम से ये कनेक्ट हो गई मेरी बीम, एक ये हो गई। इस तरीके से तो भाई मेरी सारी बीम कनेक्ट हो गई। ये भी हम कनेक्ट कर देते हैं। ये है हमारी वो लिफ्ट, तो ये बीम हमें एक यहाँ भी देनी पड़ेगी, ये हो गया। यहाँ से हम इसको कैंटिलीवर कर देते हैं बीम को, बड़ी बीम इस तरीके से। ये बीम हमें यहाँ देनी पड़ेगी, दूसरी बीम ये हमारा बन गया। ये बीम इसलिए क्योंकि यहाँ कटआउट है, तो इस तरीके से मेरी ये बीम बन जाती है। इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये बीम फ्रेमिंग बन जाते हैं। तो दूसरा सीधा कहूँ तो जैसे मैं एक दूसरा पेपर ले लेता हूँ जो इसी तरीके का लेआउट है, तो उसमें हम बनाते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ये स्केच ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि हमने एक कॉलम हम इस तरीके से देंगे, दूसरा कॉलम हम यहाँ देंगे, एक कॉलम हम इस तरीके से देंगे। ये इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा वो बीम का जो है मेन है, क्रॉस है, उसके अकॉर्डिंग ये देना पड़ता हमें। तो एक यहाँ दे देते हैं, एक यहाँ दिया था हमने, एक हमने इस तरीके से यहाँ दिया था। ये एक्चुअली अंदर की साइड निकल जाएगा, स्टेयरकेस में नहीं जाता क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है, बीम लटक स्टेयरकेस में दिखाई देती है। इसलिए ट्राई करो कि ये वाला जो वॉल है कॉलम स्टेयरकेस के अंदर ना आए। एक इसी तरीके से हम यहाँ दे देते हैं। यहाँ तो हमने भैया लिफ्ट है, लिफ्ट में तो देनी पड़ेगी 9x9 का बीम। एक हम यहाँ दे देते हैं इस तरीके से, एक यहाँ दे देते दिया था,
यहाँ दे देते हैं, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया और एक हमने यहाँ दिया। तो इस तरीके से ये हमारा ये कॉलम लेआउट हो जाता है। अब इसके अंदर हम बीम जो बात किया था उसके लिए, बीम के लिए मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर का डॉटेड यूज कर लेते हैं बीम के लिए कि अब हमारी बीम क्या जाएगी। तो बीम हमारा कनेक्ट किस तरीके से होगी हमारा, तो एक ये बीम है, ये बीम हमारी सीधी की सीधी इस तरीके से आ जाएगी। ये बीम हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ये आएगा तो इस पर हमारा सेकेंडरी बीम की तरह काम करेगा। तो एक बीम कॉलम बीम हमारा बीम यहाँ से ऐसे कनेक्ट होके ऐसे जा सकता है। ये बीम हमारी ऐसे कनेक्ट होगी। ये टॉयलेट है तो ये हमें देनी पड़ेगी डेप्थ इसमें। और दूसरा ये हमारा, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम डॉटेड में दिखा देता हूँ, डॉटेड में, क्योंकि ये हमारे हेड बीम होगी। हेड बीम क्या होती है, टाई बीम क्या होती है, जो स्लैब के अंदर हो जाती, छिप जाती है, जो दिखाई नहीं देती। तो ये हमारी एक बीम इस तरीके से ये चली जाएगी। तो ये हमारा सपोर्ट स्लैब को सपोर्ट कर देगा। उसके बाद हमने एक कॉलम यहाँ दिया था, तो यहाँ से हम इसको यहाँ से ये तो हम सीधा लेके जा सकते हैं, ये ले गए। दूसरा हमारा ये हो गया बीम, एक बीम ये हो जाएगा। दूसरा ये वाला हमारा जो बीम था ये जाएगा, क्योंकि ये हमारा टॉयलेट है, यहाँ पर हम संकलन प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बीम ये निकल जाएगी, ये वाली भी बीम हमारा रहेगी क्योंकि लिफ्ट है। दूसरा ये बीम निकल जाएगा, दूसरा ये बीम चले जाएगा। तो ये इस तरीके से, और यहाँ पर हम हेड बीम दे सकते हैं, या हम हेड बीम देंगे ताकि हमारा ये छज्जा मिल जाए। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है हमारा कॉलम लेआउट और बीम टिपिकल लेआउट फ्रेमिंग प्लान। तो इसी के अकॉर्डिंग अब इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि हमारे कौन सा कॉलम हमारा किस साइज का हो सकता है। जैसे कि अब ये वाला जो कॉलम है इसको मैं प्रोवाइड करूँगा 9 इंच बाय हमारा 15 इंच का रहे, ये जिसका मैं नाम दे देता हूँ C1। ये हमारा C1 रहेगा, ये हमारा C1 रहेगा, ये हमारा C1 रहेगा, ये C1 रहेगा, ये C1 रहेगा, ये हमारा C1 रहेगा, ये हमारा C1 रहेगा, ये हमारा C2 हो जाएगा। C2 को हम मेंशन, C1 हो गया हमारा 9 बाय 15 और C2 हो गया हमारा 9 बाय 18, सॉरी 9 बाय 9 का। तो ये C2 हो गया, ये C2 हो गया हमारा, ये C2 हो गया, ये हमारा C2 हो गया। ये वाला भी हम इसको, यहाँ पर हमारा 3 हो गया तो इसको भी हम C2 की बना कर सकते हैं। ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C1 हो गया। अब जो मैंने ये लेआउट बनाया, अब इसी लेआउट को हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर इंजीनियर को भेजेंगे और वो हमारी इसके अकॉर्डिंग स्टील रेफोर्समेंट की पूरी डिटेल बना देगा कि फाउंडेशन हमारे किस तरीके से बननी है और उसके अंदर प्लिंथ स्टील, उसके अंदर सरिये कौन से होंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक मेजर चीज़ ये हो गया कि जैसे बीम है, बीम में मैंने क्या कर सकता हूँ कि जैसे ये बीम है तो हम इसको दिखा सकते हैं कि ये हमारी हेड बीम रहेगी और ये हमारी HB रहेगी। इसमें क्या है कि और क्या चीज़ हो सकती है, जैसे ये वाला बीम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये वाली छत का हमारा स्पैम ज़्यादा हो सकता है, तो हम इसको भी हेड बीम में या दिखा सकते हैं। इसको हम हेड बीम रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये हम स्ट्रक्चर इंजीनियर से बात करके कोशिश करेंगे। यदि हमारा हेड हो गया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें फॉल सीलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ लटक में हुई तो हमें इसके अंदर फॉल सीलिंग की जरूरत पड़ सकती है, ताकि ये हमारे छत पे देखने में भद्दा ना लगे। तो इसी तरीके से मैं हेड बीम एक यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये वाली बीम है, ये मेरी यहाँ पर आके यहाँ पर रेस्ट कर जाए। तो इस तरीके से अब जो मैंने यहाँ पर दिया है, जैसे ये हो गया हमारा, ये वाला C1 हो गया हमारा, ये वाला हमारा कॉलम है, ये C1 हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और